गाइस नॉर्मली हम इस तरीके की कनेक्टिंग वायर्स अलग अलग फॉर्मेट में होती है, जैसे कि मेल टू फीमेल या फिर फीमेल टू फीमेल ब्रेडबोर्ड के ऊपर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं बट वो चल नहीं रहा होता। उसका रीज़न हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्यों नहीं चल रहा है। तो गाइस उसका एक मेन रीज़न होता है कि ये वायर्स बीच में कुछ ख़राब होती हैं। देखने में बिल्कुल ठीक लगती हैं बट बीच में से इंटरनली कुछ ब्रेकेज होती है, जिसकी वजह से वो वायर ही काम नहीं कर रही होती है। हम इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते हैं, इसलिए हमारा सर्किट नहीं चलता है। अब उसका एक वे तो होता है कि हम एक मल्टीमीटर लेके सारी वायर्स को एक बार पहले चेक करें, उसके बाद हम अपने ब्रेडबोर्ड में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में उन वायर्स को लगाएं। सेकेंडली समटाइम होता है कि हर जगह पे हमारे पास मल्टीमीटर भी अवेलेबल नहीं रहता है, तो आज उसके अल्टरनेट के लिए एक छोटा सा मैं सर्किट बनाने वाला हूँ। एक इस पीसीबी बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा हम सर्किट बनाएंगे, जिससे हम इस तरीके की कोई भी वायर हो, चाहे वो मेल टू फीमेल या फिर फीमेल टू फीमेल कोई भी वायर हो, उसको हम टेस्ट कर सकें बोर्ड पे लगाने से पहले कि ये प्रॉपर वर्किंग है या फिर नहीं। और अगर आप टेस्ट करके वायर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो प्रोजेक्ट है 100% हमेशा वर्किंग रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि इन बनाने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा एक पीसीबी बोर्ड, जिसके ऊपर हम सारा सर्किट बनाएंगे। एक फीमेल पीसीबी हेडर, मेल पीसीबी हेडर, पावर देने के लिए ये 9 वोल्ट बैटरी का क्लिप, एक एलईडी और उसका ये प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस, साथ में साउंड के लिए हम यूज़ करेंगे एक बजर। सिर्फ इतना सा सामान हम यूज़ करने वाले हैं। इनको हम सर्किट में लगाएंगे और एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जो इस तरीके की किसी भी वायर को पलक झपकते ही आपको टेस्ट करके बता देगा कि वो वर्क कर रही है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरीके के मेल और फीमेल पीसीबी हेडर्स लेने हैं और इनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट कर लेना है। चाहे आप 3 पीसेस में कट करें, 4 पीसेस में कट करें, आपके ऊपर है। अब मैं जैसे यहाँ पे 3 पीसेस में कट कर रहा हूँ, तो 3 के मेरे को इसके 2 पीस चाहिए होंगे, तो मैंने 2 पीसेस के 3 के निकाल लिए हैं। और आपको 3 के इसके भी 2 पीस चाहिए, सेम पेयर में आप लगाएँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में भी। तो इसके भी मैं 2 पीस काट के अलग कर लेता हूँ। तो बाकी का हेडर मैं संभाल के रख देता हूँ, किसी और वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट में काम आएगा। अभी के लिए जो मेरे को चाहिए था, 2 सेक्शन मेरे को मेल के और 2 सेक्शन फीमेल के। अब इनको हमें अलाइन करके लगाना है इस पीसीबी बोर्ड के ऊपर। इसमें अगर आप देखें तो एक साइड पे आप ऐसे यहाँ पर मेल हेडर लगा रहे हैं, इसी के साथ में आपको नीचे की तरफ फीमेल हेडर लगाना है। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से आप अलाइन करें तो सेम भी लगा सकते हैं, उल्टा करके भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको मैनेज करना है। चाहे आप चाहें तो सेम फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। अगर उधर मेल वाला ऊपर लगाया तो मेल वाला इधर भी ऊपर लगा सकते हैं, इससे कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इनको लगा के सबसे पहले सोल्डर कर लीजिए। कनेक्टर्स लगा के सोल्डरिंग करने के बाद इन सबको आपको आपस में कनेक्ट कर लेना है। जितने भी इसमें मेल और फीमेल आपस में लगे हुए हैं, इस साइड भी मेल और फीमेल जो भी लगे हुए हैं, सबको आपस में आपको कनेक्ट कर लेना है। आपस में कनेक्ट करने के बाद अब हमें लगाने हैं हमारे अगले कंपोनेंट्स, जो कि सबसे पहले एक हमारा ये बज़र। तो इसको आप यहाँ पर नीचे की तरफ लगा दीजिए। इसके कनेक्शंस अभी आपको मैं बताऊँगा कहाँ से करने हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको सोल्डर कर लीजिए। इसी के साथ सीरीज़ में आपको ये एलईडी और प्रोटेक्शन के लिए एक रेजिस्टेंस, वो भी आपको सोल्डर कर लेना है। सबसे पहले इन कंपोनेंट्स को लगा लीजिए, देन आगे मैं बताऊँगा इनके कनेक्शंस आपको कहाँ पे किस क्या जोड़ने हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स को सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने सीरीज़ में इन तीनों को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इन साइड वाले जो वॉल्स हैं इनके साथ इनका कनेक्शन करना है। उससे पहले हमें समझना होगा कि जो हमारा पावर का कनेक्शन है वो हम कहाँ पे लगाएं, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि बाकी कनेक्शन हमारे कहाँ जाने हैं। तो पावर का ये जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है, इसको आप लगा दीजिए इस बज़र के पॉजिटिव के साथ, जो हमारा इनिशिएटिंग पॉइंट है इसका। तो इसको यहाँ पर मैं सोल्डर कर देता हूँ। तो ये बज़र के साथ लग गया। और जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो इन दोनों में से किसी भी एक वॉल के साथ आप कनेक्ट कर दीजिए। मैं इस तरफ यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब अगर हम सर्किट को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, बिकॉज हम एक सीरीज सर्किट बना रहे हैं, ग्राउंड और पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्टेड है। जैसे ही बैटरी कनेक्ट होगी, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा इस बज़र के थ्रू, ये बज़र ऑन हो जाएगा। रेजिस्टेंस के थ्रू एलईडी पे जाएगा, एलईडी ऑन हो जाएगी। अब एलईडी ऑन तब होगी अगर ये कनेक्शन यहाँ से पूरा होकर यहाँ तक पहुँचेगा। अब ये इस पॉइंट को अगर हम डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर दें तो ये बज़र और एलईडी हमेशा के लिए ऑन हो जाएंगे। बट अगर इस एलईडी के इस पॉइंट को हम इस तरफ कनेक्ट कर दें, यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा सर्किट है जो डिपेंडेंट हो जाएगा इन 2 पॉइंट्स की कनेक्टिविटी के ऊपर।
इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर कोई कॉन्टैक्ट बनेगा तब ये एलईडी और बजर ऑन होंगे, अदरवाइज ये ऑफ रहेंगे। तो चलिए इसको पूरा करते हैं, देन आपको मैं करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे कर रहा है। कनेक्टिविटी के बाद गाइस कुछ इस तरीके का सर्किट आपके पास बनेगा। यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, सीरीज़ में यहाँ तक जा रहा है। एलईडी के बाद ये वाला पॉइंट इस तरफ को टर्न हो गया, देन जो ग्राउंड है आपका वो इस वाली रेल के साथ कनेक्टेड है। सामने से देखेंगे कुछ इस तरीके का सर्किट है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पे एक 9 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास, जिसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस कनेक्टर के साथ। तो इनिशियली अगर आप देखें तो कुछ भी इंडिकेशन नहीं है, कोई एलईडी ऑन नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो हमारे पास अभी एक जंपर वायर है जो कि है मेल टू मेल। तो मेल टू मेल के लिए हमारे पास दोनों तरफ फीमेल सेक्शंस हैं, तो इनमें हम इनको लगा सकते हैं। एक साइड लगाइए, दूसरी साइड लगाइए। कनेक्ट करते ही एलईडी भी ऑन हो गई और बजर भी ऑन हो गया। दैट मीन्स ये वायर हमारी बिल्कुल ठीक है। ऐसी अगर हमें फीमेल टू फीमेल वायर चेक करनी हो तो हमारे पास दोनों तरफ मेल कनेक्टर अवेलेबल हैं, इनमें आप लगा सकते हैं। ये वायर भी अगर बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी शो कर देगी। और अगर हमारे पास एक ऐसी वायर है जो एक साइड मेल है एक साइड फीमेल है, कुछ इस तरीके की, तो इनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास एक साइड आप मेल वाले सेक्शन में लगा दीजिए, दूसरी साइड आप फीमेल वाले सेक्शन में लगा दीजिए। वायर ठीक होगी तो बीप आएगी, एलईडी ऑन होगी। अगर वायर ख़राब होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं रहेगी। तो ये बिल्कुल है तो बेसिक सा सर्किट है, बट मस्ट हैव है, सबके पास होना चाहिए, ताकि प्रोजेक्ट बनाते वक्त वायर की ख़राबी की वजह से आपका सर्किट कभी भी ऐसा ना रहे कि वो काम ना करे और आप प्रोजेक्ट को ट्रबल शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी से हमें 1 लाख तक पहुंचाइए। बहुत देर हो गई है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस चैनल के ऊपर, बट सब्सक्राइबर उतनी जल्दी से नहीं बढ़ रहे हैं जितना होना चाहिए था। तो गाइस अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए।